कैसे हैं दोस्तों? जो प्रोपेगेंडाबाजी हिंदी पट्टी में भाजपा की चल जाती है वो मणिपुर में नहीं चली। इवेन जो प्रोपेगेंडा विदेशों में चल जाती है वो मणिपुर में नहीं चली। नरेंद्र मोदी मणिपुर जाती है लेकिन मणिपुर में मोदी का स्वागत करने की जगह विरोध हो जाता है। हालत यहाँ तक हो गई कि मोदी की मणिपुर पहुँचने से पहले विरोध में 43 भाजपा के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और भगदड़ मच गई भाजपा की। तमाम अखबारों में ये खबर सुर्खियां बटरने लगी लेकिन गुड़िया मुड़िया दिखने वालों तक अभी तक खबर नहीं पहुंची। हाँ, हालात यहाँ तक हो गई दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले कि मोदी के स्वागत में लगाए गए पोस्टर और बोर्ड सब उखाड़कर फेंक दिए गए और आग लगा दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अपने ही प्रधानमंत्री से लोग कितने नाराज है नहीं देखिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कल्चरल डांस करके मोदी का स्वागत करने से मोदी का कलाकारों तक ने मना कर दिया। यानी कल्चरल डांस करके मोदी का स्वागत करने के लिए यहाँ तक कि कल्चरल डांसों ने भी मना कर दिया कि मोदी का स्वागत नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब मणिपुर में हिंसा हुई थी तब तो वहाँ मोदी जी नहीं गए थे। अभी किस लिए जा रहे हैं? ये खबर भी अखबारों तक में छप गई। मोदी ने मणिपुर पहुंच करके एक कहानी सुनाई। बोले कि मैं आ रहा था तो मेरा हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, इसलिए मैं सड़क के रास्ते से सुरक्षितपुर पहुंचा हूँ। रास्ते का स्वागत देख करके मैं बड़ा हैरान रह गया। असल बात क्या है दोस्तों, मैं आप बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे सच सुनकर। मोदी को सुनो, उसके बाद उसके पीछे सच्चाई क्या है। भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया तो मैंने सड़क मार्ग से आना तय किया और आज मैं सड़क पर जो दृश्य देखे तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला और मैं रोड से आया और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया मेरे जीवन में, मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता। मैं मणिपुर वासियों का मोदी को सर झुका करके खड़ा किया गया है। ये सब बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, ये सब स्कूल के बच्चे हैं, सबको झंडा लेकर खड़ा किया गया है। और अब सोचिए, मोदी जी के पॉलिटिकल दौरे के लिए स्कूल के बच्चे को मोदी का स्वागत करने के लिए खड़ा किया गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मणिपुर के लोग उतना ही खुश हैं जितनी खुशी अयोध्या में भगवान की वो हुई थी। सोच कर देखिए, बच्चों को मोदी के दौरे से क्या लेना देना है? वे छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं। इसीलिए लोगों ने मासूमों को प्रोपेगेंडाबाजी किया गया। जब मणिपुर तकलीफ में था, जल रहा था, तब नरेंद्र मोदी तो मणिपुर के नाम से तो ऐसे भागते थे जैसे गाय गहरे पानी को देखकर भागती है। सुनिए सुप्रीम श्रीनिवास को, उसके बात को समझिए। हिंसा भड़कने के 2.5 साल बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनद रहे वो वहां पर विस्थापित लोगों से मिलने या लोगों के आंसू पोंछने या उन महिलाओं जिनके साथ बर्बरता हुई उनको ढांढस बंधाने या शांति की अपील करने नहीं जा रहे हैं। वो आज भी वहां पर रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं और शायद इसीलिए मणिपुर में उनके आगमन का विरोध हो रहा है। भला कौन भूल सकता है कि 2.5 साल से जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर मोदी जी तो दुनिया नाप रहे थे। कौन भूल सकता है कि जब तक मणिपुर में अपनी सरकार पर नहीं बनाई तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ। कौन भूल सकता है कि इन 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने शांति की एक अपील नहीं की और मणिपुर के एक जनप्रतिनिधि से नहीं मिले। कौन भूल सकता है कि जब आदमखोरों की भीड़ ने महिलाओं को नोचा तो 78 दिन तक मोदी जी चुप रहे और जब बोले भी तो 36 सेकंड के लिए। कौन भूल सकता है कि समूचे विपक्ष को एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा जिससे कि मोदी जी सदन में मणिपुर पर वक्तव्य दे सके और मणिपुर पर उन्होंने 2 मिनट बात की। कौन भूल सकता है कि बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखा जिनकी पुलिस आर्मी पर हमला कर रही थी। कौन भूल सकता है कि हथियारों की अनवरत सप्लाई चलती रही और लोगों के हाथ में बंदूकें थी और वो सड़कों पर थे। पूरी तरह से अराजकता फैली रही। मैं आशा करती हूं कि आज उद्घाटन करने के बाद मोदी जी हाथ जोड़कर मणिपुर से माफी मांगेंगे उन महिलाओं से जिनके साथ वो बर्बरता हुई कि सोचकर रूह कांप जाए। माफी मांगेंगे उन बच्चों से जिनकी हत्याएं हो गई। माफी मांगेंगे उन विस्थापित लोगों से जिनका सब कुछ उजड़ गया। माफी मांगेंगे एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा भड़काई थी। मुझे एक बात का हमेशा फक्र रहेगा कि जब मोदी जी ने मणिपुर से मुंह मोड़ लिया था और उसके हाल पर उसको छोड़ दिया था, राहुल गांधी जी लगातार मणिपुर जाते थे, लोगों का हाल पूछते थे, उनको ढांढस बंधाते थे, उनके आंसू पोंछते थे और ये विश्वास दिलाते थे
कि ये देश उनके साथ खड़ा है। काश ये काम मोदी जी ने भी समय रहते किया। नरेंद्र मोदी पिछले 3 साल में दर्जनों बार विदेश जा चुके हैं, लेकिन अपने ही देश के मणिपुर को नहीं जा चुके हैं। अब उन्हें फुर्सत मिली है तो मणिपुर पहुंचे। राजा ने संकट के समय मणिपुर को छोड़ दिया, अब मणिपुर पहुंच पाए हैं। आजकल मोदी जी का फेवरेट टूर बिहार है, हम तो बिहार ही जाएंगे। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री में से हैं जो प्रचार मंत्री ज़्यादा है और प्रधानमंत्री कम है। उनका एक ही काम है, विपक्ष से भिड़े रहना और विदेश के दौरे करना। एक बात और सुनिए, मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए जितने विदेश के दौरे किए, उतना प्रधानमंत्री किसी ने दौरे नहीं किया। मोदी सरकार ने अपना एक रिकॉर्ड खड़ा कर दिया कि जितने विदेश मोदी जी प्रधानमंत्री रह कर घूमे भारत के, उतनी कोई भी प्रधानमंत्री विदेश के दौरे नहीं किए हैं। मोदी जी ने सबसे ज़्यादा विदेशों के दौरे करने, विदेश का दौरा करके रिकॉर्ड बनाया। वीडियो में मोदी जी के भाषण के अंश को मैं सुना नहीं पाऊंगी। जो प्रधानमंत्री 2023 से मणिपुर के लवारिस समझ गए थे, जब वो मणिपुर पहुंची तो लंबी लंबी छड़ने लगे। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।